देखिए, देश सर्दीले तूफान की चपेट में है। दिन दोपहर शाम से लगने लगे हैं। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लोग घरों में इस मौसम के जायकों का लुत्फ उठा रहे हैं। कई लोग घरों में ही हैं और जरूरत पड़ने पर बाहर निकल रहे हैं, पर कई ऐसे हैं जिन्हें घरों से निकलना ही होता है। ऐसे में किसी खास दुकान, ठिया, ठेले, थड़ी जैसे ठौर के नजदीक पहुंच स्वाद इंद्रिय जागृत हो जाती है और मन कर जाता है सर्दी के स्वाद कनेक्शन से रिश्ता बना लेने का। आज हाई सर्दी में चलेंगे कई शहरों में और देखेंगे कैसे हाड़ कंपाती सर्दी के बीच लोग परेशानियों के समुद्र से अपनी एक चम्मच खुशी खरीद रहे हैं। नमस्कार, चलिए चलते हैं, शहरों का रुख करते हैं। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले लखनऊ का मैं रुख करूंगा, क्योंकि जब देश के जायकों की बात आती है तो लखनऊ की बात जरूर निकलती है। जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जय, आज तो सर्दी पर लाइव करते हुए आप लोगों को भी मजा इसलिए आएगा क्योंकि एक तो हल्की सी गर्माहट किसी न किसी तवे की, और दूसरा जो स्मेल खाने की। बोले जय। जय त्रिपाठी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैंने कहा आज तो आप लोगों को भी मजा आएगा भाई। गर्म तवे की गर्माहट और आसपास उठती खाने की खुशबू। लखनऊ की सबसे बात कर, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके की ठंडक है, ठंडक के लिए राहत की बात करता, राहत में कहीं न कहीं चाय एक वो चीज है जिससे लोगों में कहीं कहीं गर्माहट पैदा होती नजर आती है। राजधानी लखनऊ में गर्म चाय की कई ऐसी जगह जहाँ पर चाय के ठेलों पर अक्सर भीड़ नजर आती है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का भी नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी किस तरीके से भीड़ है, लोग यहाँ आते हैं, चाय पीते हुए नजर आते हैं। कहीं ठंडक है, इससे कहीं न कहीं राहत का महसूस करते हुए नजर आएगा। आपको ये भी दिखाना चाहूंगा सबसे किस तरीके से चाय बन रही है। चाय की भाप आप देख सकते हैं, किस तरीके से धुआं निकल रहा है और किस तरीके से सामने चाय को वितरण किया जा रहा है। लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ लोग पहुंचते हैं और ऐसी ठंडक में अगर माने तो कहीं न कहीं गर्माहट को लेकर चाय एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग कहीं न कहीं यहाँ पर पहुंचते हैं। लखनऊ की बात कर ले, राजधानी लखनऊ में व्यंजन के लिए बड़ा मशहूर है। राजधानी लखनऊ के खान पान की अगर हम बात करें, खान पान के लिए बहुत ही जाना जाता है। और शाम की बात कर रहे हैं तो जैसे आपको पहले भी बताया कि बनारस की ढोल और लखनऊ के शाम मशहूर है। तो ऐसे में जो शाम की बात करें तो ठंडक हल्की से महसूस होने लगी और लोग निकल चुके हैं। राजधानी लखनऊ में जगह जगह चाय के नुक्कड़ पहुंच रहे हैं, चाय पीते हुए कहीं लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बस देखना यही है कि जैसे कि ठंडक है, इस पर चाय एक ऐसी चीज है जिससे अपनी राहत मिलती नजर आएगी। लगातार ठंडक बढ़ रही है और ठंडक आगे भी बढ़ने वाली है। जिससे उम्मीद करें, वैज्ञानिकों का मानना है 28 तारीख के बाद से और भी कड़ाकेदार ठंडक होगी। ऐसी ठंडक में जब देखा जाए तो जब और भी बढ़ने वाली जो ठंडक की, ऐसे में कोई ना कोई सहारा बनना चाहिए। तो सहारे की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ पे ये जो चाय के नुक्कड़ लगे हैं, जो चाय के ठेले हैं, यही इंसान के लिए सहारा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आदमी जब चाय पीता है कहीं की एनर्जी पैदा होती है और गर्माहट पैदा होती है, तभी वो काम पे निकल पाता है। तो अगर अपने काम को सुचारू रूप से चलाना है और काम पे निकलना है तो कहीं ना कहीं चाय बहुत जरूरी है और चाय को पीते ही रहना है। क्योंकि ठंडक में सबसे बड़ी अगर चीज है, अगर आपको बात करें संजीवनी बूटी का काम कहीं ना कहीं चाय करती है। और चाय के लिए जिससे बात करें, जहां पे मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में, जहां पर सुबह से ही चाय की लोग पहुंचने से चाय के ठेलों पर भीड़ नजर आती है। और रात तक अगर हम बात करें तो देर रात तक चाय का आवागमन यहाँ पर चाय पीने वालों का लगा रहता है। अगर हम मेडिकल कॉलेज पे बात करें तो रात में 4 बजे तक लोग चाय पीने पहुंचते हैं। और गोमती नगर की अगर हम बात करें तो गोमती नगर में सुबह से लेकर अगर कुल मिला के अगर मान लें तो 24 घंटे। ठीक है जय, मैं आगे आपके पास आने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ और भी जो सहयोगी जुड़ रहे हैं मैं उनका भी रुख करना चाहता हूं। देखिए, दिनेश चौहान सहाड़ा राजस्थान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गिरिराज भदानी बीकानेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र सिंघल जयपुर से हैं, साथ ही राजुल शर्मा प्रयागराज यूपी से और देवम मेहता उत्तराखंड हरिद्वार से, आदिल राणा हरिद्वार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। मैं दिनेश आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि आप कहां पर खड़े हैं, क्या दिखा पाएंगे जिसे देखकर हम यहाँ स्टूडियो में ललचाएंगे।
तो अपने बताऊंगा कि आपकी जुबान भी बिल्कुल मीठे स्वाद और चरके स्वाद के लिए यहाँ पर गंगापुर हम बस स्टैंड पे खड़े हैं। मैं शहीदों से कहना चाहूंगा कि ये गरम गरम रात यहाँ पे बिक रही है गंगापुर में। मैं भी इससे चरका स्वाद देना चाहूंगा कि सर्दी की मिठास है, और ये सर्दी जो माफ कीजिएगा, सर्दी की जो ठंडक है, हाँ हाँ इसके साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करूंगा। अब हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे कि ये लोग गंगापुर के गरम गरम राब और अमेरिकन भुट्टे का स्वाद ले रहे हैं। कैमरा से भी कहूंगा, आज सर्दी बहुत है जोरदार गंगापुर में, किस तरह से आप गरम राब का स्वाद ले रहे हैं? कल रात से जो बारिश हो रही है, जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, उस हिसाब से गर्म चीजें खाने का मौसम है। हम लोग अभी भुट्टा भी खाया है, रात भी ली है, और उसके अलावा उसमें पकौड़े भी खाए थे। और ये जो गर्म चीजें खाएंगे तो उससे क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर की जो तासीर है वो गर्म रहेगी, इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मेवाड़ के लोग हमेशा गर्म खाने के लिए प्रसिद्ध है, आप बताइए। नहीं, राब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत पौष्टिक चीज है। ये चीजें शरीर के लिए नुकसान है, इसलिए राब और भुट्टा भी गर्म चीज है। और मेवाड़ तो ऐसे भी गर्म भूमि है, विरोध भूमि रही है, तो तासीर भी गर्म रहती है, गर्मी पसंद करते हैं। आप बताइए कि आज पूरे दिन भर से गंगापुर में बारिश का दौर जारी रहा है, किसानों को फायदा मिला है, अमृत बरसा है, भगवान ने अमृत बरसा है, इसके बारे में जानकारी बताइए। नहीं, बिल्कुल, जो बारिश हुई है उससे उनको लाभ तो मिलेगा ही है किसानों को, और फायदे भी हैं बारिश से, तो नुकसान भी है, मगर ठीक है, सर्दी है, मगर इससे जो आने वाली जो फसलें हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। जी, स्वप्निल, गंगापुर बस स्टैंड का नजारा बिल्कुल रोचक है, क्योंकि ये इन दिनों में यहाँ पे सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन आज जो मौसम है वहाँ पे गर्म व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा रहा है आम नागरिकों द्वारा। सुबह से ही छुट्टियों का माहौल है, साल का जो आखिरी दिन चल रहा है, उसके कारण यहाँ पे घरों में गरम गरम व्यंजन पकौड़े हुए और दूसरे दाल ढोकले हुए, उनका लुत्फ उठाया जा रहा है। हम सुबह से हमने बाजार का जायजा लिया था, वहां पे देखने को ही मिला था कि बिल्कुल एक घोषित कर्फ्यू का माहौल था सुबह से सारे, जबकि आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी नहीं थी, लेकिन सारे सरकारी दफ्तरों में एक घोषित छुट्टी के माहौल देखने को मिला। जी सुखदेव। ठीक है। और देखिए, मैं इस वक्त देवम मेहता को डिस्टर्ब कर लूं, हरिद्वार से मेरे साथ जुड़े हैं और खुद भी चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। शाम का वक्त है, चाय वैसे भी पी जाती है, लेकिन ठंड में इस वक्त चाय पीने का अपना अलग ही मजा है। स्फूर्ति सी दौड़ती महसूस होती है ना देवम? आपको तो हो ही रही होगी, आपके साथ खड़े लोगों को कितनी स्फूर्ति महसूस हो रही है? हाथ में चाय है और चाय की चुस्कियों के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। इस समय मैं हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ की ससुराल में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कनकल क्षेत्र में खड़ा हूं और इस समय जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यदि पहाड़ों की हम बात करें तो पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी जारी है। जी, कुछ लोग हैं हमारे साथ, जानने की कोशिश करते हैं कि सर्दियों का लुत्फ किस तरह से जो है वो मना रहे हैं। जी, किस तरह से आप सर्दियों का लुत्फ उठा रहे हैं? फिलहाल तो हाथ में चाय है, चाय पी के चुस्की लेके चाय की उसको सर्दियों वाले उतारे हैं। और अगर आज यहाँ ना हो तो सर्दियों का लुत्फ उठाने, बर्फबारी देखने ऊपर भी क्या लगता है, हमारे यहाँ इस समय निकाय चुनाव की भी तैयारी है, उसको लेकर क्या चुनावी मौसम में कुछ देखने को अलग से ठंड का मजा मिलेगा? चुनावी मौसम में जो ये ठंड पड़ रही है तो और जो गर्मी है उसमें राहत मिली, जो प्रत्याशियों के बीच में अक्सर हो जाता है, तो उनके दिलो दिमाग पे थोड़ी ठंडक पहुंचेगी इस ठंड बढ़ने से, इस बारिश होने। तो आइए हम आपको जो है दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सर्दी का मजा जो है लोग चाय की चुस्कियों से ले रहे हैं, हरिद्वार में किस तरह से चुस्कियों का मजा लिया जा रहा है, दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएं कि किस तरह से चाय का जो है लोग ले रहे हैं, ठंड है, बारिश का मौसम है, किस तरह से लुत्फ लिया जाए? और जो है चाय अपना चली रही है। पूरे दिन में कितनी चाय आपकी लगभग जो है बिक जाती होगी? पूरे दिन में सर ये 200।
तो साफ तौर से दुकानदारों का भी कहना यही है कि सर्दियों को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए लोग जो है चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इस समय मैं हरिद्वार में खड़ा हूं और लोगों का जो है चाय को लेकर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है देवम, आप भी मेरे साथ रहे, मैं आगे आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? लोग स्वतः इन दुकानों की तरफ इसी प्लान के साथ निकले हैं या रास्ते में पड़ गई और रुक गए हैं? धर्मेंद्र सिंघल, मेरी आवाज मिल रही है? देखिए स्वप्निल, मैं इस समय जयपुर के एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जला रखा, अलाव का सहारा ले रहे। इस समय जब से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ प्रदेश में, उसके बाद से लोग यहाँ पे रिमझिम बौछारें शुरू हो गए। प्रदेश में सुबह से ही रिमझिम बौछारें चल रही, सर्दी जो बढ़ गई है। इस समय टेम्परेचर की बात करें तो 5 से 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है और लोग अलाव और चाय और पकौड़ी का सहारा ले रहे। लोगों से बात हम करेंगे। इस समय सर्दी बढ़ गई है, तो किस तरह का इंतजाम आप लोगों ने कर रखे हैं? सर्दी में देखो आग का ही सहारा है बस, और क्या सहारा है? केवल आग ही आग जला के, बस इससे आग छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ, आपको लगता है गर्म खाना और गर्म जो कपड़े जरूरी है इसमें जो पहनो, उसी का आप इंतजाम कर रखे हैं? हाँ, कपड़े का तो इंतजाम कर ही रखा है। कोट लेके आओ, स्वेटर लेके आओ। इस समय सर्दी बढ़ गई है, तो किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही है? दिक्कत तो यही है कि भाई सर्दी का कोई साधन, जैसे भाई लकड़ी सहारा जला के ही भाई सहारा कर रहे हैं। और क्या, जो लोग रोडों पे रहते हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, तो वो लोग यहीं रह के आराम से अपना व्यतीत करते हैं। और क्या करें? देखिए इस समय जब ये सर्दी का मौसम, तो लोगों को देखिए परेशानी भी हो रही है। और यहाँ पर प्रदेश में इस समय कोहरा जो है वो भी होने लग गया। इस समय कोहरा जो है हल्का हल्का कोहरा हो गया और सुबह तक कह सकते हैं सुबह जो है घना कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने यहाँ पर दी है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप मेरे साथ बने रहें। मैं यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ गिरिराज भदानी का, बीकानेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, बीकानेर वैसे भी स्वाद के लिए काफ़ी फेमस है। रसगुल्ला हो या फिर भुजिया, ये पहचान है उस इलाके की। ठंड में भी वही लोगों को आकर्षित कर रहा है या कुछ नया हर बार की तरह खोज लिया है बीकानेर ने? गिरिराज, गिरिराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गिरिराज, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और उसके बाद आपके पास आते हैं। तब तक मैं अब हरिद्वार का भी रुख कर लूं। हालांकि कायदे से तो मुझे हरिद्वार पहले जाना चाहिए था, धार्मिक महत्व है अपना, लेकिन ठीक है। मेरे साथ देवम मेहता जुड़े हुए हैं। देवम, आप तो चाय की चुस्कियां लगा ही रहे थे। मैं ये देखना चाहता हूं हरिद्वार के दूसरे कोने पर आदिल राणा क्या कर रहे हैं, वो कहां पर खड़े हैं? आदिल राणा, कहां पर हैं आप? आदिल राणा, मेरी आवाज मिल रही है क्या? नहीं, लगता है मैं आदिल को नहीं सुन पा रहा हूं, और गिरिराज की भी आवाज हमें नहीं मिल रही है। इन दोनों कनेक्शंस को ठीक करना होगा। तब तक एक बार फिर राजुल भैया, इस वक्त तो देश भर का स्वाद धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहा है। लोग अपनी अपनी स्टॉल्स लेकर आगामी दिनों के बिजनेस को सोचकर भी पहुंच रहे हैं। अब तक कहां के स्वाद प्रयागराज आ चुके हैं? हाँ, वो उनका अपने से बोले आवाज नहीं आ रही है, तो मुंह तो वहां से था, मैंने हटा दिया। तो हाँ बोले राजुल। राजुल यस सर। बोलिए राजुल। इस समय हम लोग इस समय संगम नगरी प्रयागराज में खड़े हुए हैं और प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना था, जिसकी बकैती बहुत फेमस है। हालांकि चाय की जो चुस्की आप देखिए
कब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि गर्म है। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिए किस तरीके से चाय यहाँ पर केतलियों में निकल रही है और गर्मा गर्म चाय के पास खड़े हुए लोग भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो लगातार थोड़ा इसके पास इसलिए भी बने हुए हैं कि उनको गर्मी का एहसास हो सके। हालांकि जनपद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी चल रहा है और ऐसे में यहाँ भीड़ होना स्वाभाविक है, तो उस तरीके से चाय की चुस्की लेने के लिए और उसके साथ बात करने के लिए ढेर सारे लोग यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारे सामने अगर हम आपको पीछे दिखाएं तो ये देखिए किस तरीके से चाय केतलियों में रखी जा रही है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से भगोने से भी उतारते हैं और चाय को अगर केतली में रखें तो भी ठंडी हो जाती है और चाय तो सबको पीनी गर्म गर्म है, तो इसलिए इस तरीके से चाय यहाँ पर हमारे साथ जो दुकानदार हैं उनसे भी आइए हम बात देखिए। ये देखिए भैया से हम बात करते हैं। जी जी हमारी केतली भी भरी गई है। हाँ। यहाँ चाय 50 रुपए में मिल जाते, इतनी बड़ी केतली फुल कर दी जा रही है। तो ये देखिए ये सबसे बड़ी खास बात है जनपद प्रयागराज की, 50 रुपए में केतली भर के आप चाय पीजिए, क्योंकि संगम नगरी है, आस्था नगरी है। और हमारे पीछे ये जो दुकान है सिविल लाइंस की वो बहुत फेमस है, तो साथ ही साथ उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा किस तरीके से यहाँ पर गरम गरम समोसे का भी लोग यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं और उसी के साथ साथ लगातार लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। स्वप्निल जी। हाँ बिल्कुल राजुल, आप मेरे साथ रहे। दिनेश एकाएक एक्साइटेड हुए, शायद कोई तस्वीर हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या हुआ दिनेश, आपकी पसंद का कोई आ गया क्या? बताना चाहूँ आपकी पसंद का कोई आ गया क्या, कोई सामान खाने का? नहीं, सबसे बताना चाहूंगा जिस तरह से ये अमेरिकन भुट्टो की दुकान पे भीड़ लग रही है। अपने जो साथी योगी हैं वो सब चाय का और दूसरे आइटम का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस भरी सर्दी में सबसे अगर ठंड भगाने का आइटम है तो ये अमेरिकन भुट्टे और राब है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये लोग और भी यहाँ पे पहुंचे हैं कि इस सर्दी में राब से सर्दी भग जाती है सर, और सर्दी में अच्छा लग रहा है, भुट्टे खाने का मजा आ रहा है। ठंड की कड़ाकड़ ठंड में ये भुट्टे अच्छे लग रहे हैं और गर्मी की ये अच्छे है और रात भी अच्छी है और ये भुट्टे भी अच्छे लग रहे हैं और ठंड भगाने के लिए यही सुविधा है सर, और कुछ नहीं। ठंड बहुत स्वप्निल, मैं आपके जो दुकानदार है ठेला चलाते हैं इनसे जोड़ना चाहूंगा कि आज इनके सर्दी का मौसम है, इस मौसम में इनकी दीपावली मन गई होगी, क्योंकि सुबह से यहाँ पे गंगापुर में बारिश का दौर जारी था। भाई साहब बताइए आज सुबह से किस तरह कह रहा है कि दौर जारी था? एंड ये बनाते हैं क्या क्या आइटम मिलाते हैं आप? राब बना रहा हूँ मैं, सिकोन दाने, और सुबह से अच्छी चल रही है, सर्दी का मौसम है, ठंड के हिसाब से भुट्टे जरा बिक रहे हैं, राब भी बिक रही है। हाँ, हमारे साथ एक नेम भी जुड़ेंगे कि गंगापुर में सर्दी का आलम है, आप किस तरह से स्वाद लेने आए हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, क्या भुट्टे खाने हैं, रात पीने आए? रात तो मैंने पी, अच्छी लगी, अब भुट्टा खाना है। तो भुट्टे का स्वाद अच्छा लगता है आपको? स्वाद अच्छा लग रहा है जी मैम। जी स्वप्निल, देख सकते हैं आप। ठीक है दिनेश, आप मेरे साथ बने रहे। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। गिरिराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी स्वप्निल। हाँ गिरिराज जी, मैंने कहा कि बीकानेर जाना चाहता है भाई भुजिया सेव के लिए, रसगुल्ले के लिए, लेकिन ठंड आते ही वो क्या नया ठौर है, वो नया ठिकाना है जिसे खोजा जा रहा है बीकानेर में? जी स्वप्निल, बीकानेर भुजिया और रसगुल्ला के लिए फेमस है, लेकिन बीकानेर के लोग मौसम के अनुसार अपना खान पान तय करते हैं। सर्दी में बीकानेर में स्पेशल व्यंजन घेवर होते हैं जो सर्दी के सिर्फ 3 माह स्पेशल इसे बनाया जाता है। ये 3 महीनों के लिए बीकानेर में दिखाई देता है और इसके लिए बीकानेर में हर मोहल्ले हर गली में इसकी अस्थायी दुकानें भी लगती है। इस समय मैं बीकानेर के मोहता चौक में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं घेवर बनाए जा रहे हैं और स्पेशल कई तरह के रबड़ी के घेवर होते हैं, दूध के घेवर, कई तरह के घेवर होते हैं। ये देखिए आप, इसके साइज अलग अलग हर प्रकार के साइज होते हैं, इसे रबड़ी के साथ भी खाया जाता है। ये देखिए यहाँ का सबसे छोटा और यूनिक फ्लेवर है, ये स्पेशली बनाया जाता है। इसके आप देख सकते हैं जो रबड़ी लगाई गई है ये यहाँ की स्पेशल रबड़ी है, जो बीकानेर की सबसे फेमस रबड़ी है, इसको उसके ऊपर लगाया जाता है और गर्मी के लिए स्पेशल व्यंजन है यहाँ के लोगों का। ये कैसे बनता है इसको लेकर बातचीत करेंगे। जी, ये रबड़ी का घेवर है, किस सीजन किस एस्पेक्ट से बनता है, कैसे बनता है? तेज बोलिए। रबड़ी का घेवर बनता है अपने दूध की मेहनत से घेवर, उसके बाद मीठे के लिए, नॉर्मल मीठे के लिए सब अपने जैसे दूध का कोई सिंपल घेवर खाता है, कोई रबड़ी वाला घेवर खाता है। आज सुबह से सर्दी पड़ रही है, अब इसमें जो खरीदारी में कोई बड़ी है खरीदारी इसकी? एकदम अभी सीजन है इस चीज का, तो
जैसे नॉर्मल हिसाब से आज थोड़ी सी ज्यादा। कब तक रहेगा सीजन ये सीजन लमसम 14 तारीख तक, जनवरी तक। 14 जनवरी तक इसका 14 जनवरी तक इसका लगातार सीजन रहता है घेवर का। उसके बाद में लोग सर्दी में जो विशेष का कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, सर्दी का मौसम आ चुका है, किस तरह के व्यंजन अब बीकानेर के? तो सर ये घेवर है सर, यहाँ का रबड़ी घेवर, अपने घेवर होती है रबड़ी घेवर है सर, यहाँ पे बहुत ही फेमस है, यहाँ का बहुत ही चाव से खाते हैं यहाँ पे लोग। और अभी तो जब मौसम की मेहरबानी है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब इससे बढ़िया व्यंजन कोई और नहीं है। मलाई है, रबड़ी घेवर है, पाक है, मतलब तरह तरह के व्यंजन है। सर्दी के मौसम में बीकानेर के कई तरह के व्यंजन है, कई तरह के हलवे हैं, तो सबसे तो सर्दी का मौसम का जो राजा है वो घेवर है। तो घेवर को खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते भी है और इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है। सबसे जो सर्दी की बात करें तो बीकानेर में 3 दिनों से सर्दी पड़ रही है और आगामी दिनों में यहाँ मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट कर रखा है। अगर बारिश हो जाती है तो माहौल पड़ेगी, किसानों को भी काफी फायदा होगा। जी स्वप्निल। ठीक है, आदिल तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, आदिल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन पा जी रहे हैं। आदिल, आप कहां पर खड़े हैं, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? देखिए, हम सबसे पहले जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे वो दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ये हम हरिद्वार ग्रामीण के भगवानपुर में मौजूद हैं और जो गर्म कपड़े हैं, गर्म कपड़े यहाँ पर ये जितनी भी सवारियां हैं, जो देहात से आने वाली सवारियां हैं, आप देखेंगे, कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएंगे जो गर्म कपड़े हैं वो सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर ये बुजुर्ग है, ये देखने को मिल रहा है कि जो गर्म कपड़े हैं वो एक बड़ी बात यहाँ पर साबित हो रही है। देखने में आ रहा है कि जो दूर दराज गाँव से आने वाले जितने भी लोग हैं और काफी एक जगह इकट्ठे होकर जो चाय है, चाय एक बड़ा मसला यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए देख सकते हैं साफ तौर से कि चाय पीकर लोग बाग यहाँ सर्दी से बचते नजर आ रहे हैं। और एक यहाँ पर हम एक बैठक में जाने की भी कोशिश करेंगे, सब दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और जो बंद ऑफिस है, जितने भी ऑफिस हैं उनमें वो बैठे हैं। इस तरीके से कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं, इकट्ठे होकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सर्दी भगवानपुर में एक मसला क्योंकि निकाय चुनाव का चल रहा है तो जो सर्दी में गर्माहट का एहसास दिलाता है, चाय की चुस्कियां तो है ही, लेकिन उसके साथ इन लोगों से जानते हैं कि आखिर सर्द मौसम में किस चीज का लुत्फ, सियासत भी है, सर्दी भी है, ये लोग उठा पा रहे हैं। जी जनाब, सर्दी है और सियासत भी है, तो सर्दी को किस तरीके से लुत्फ ले रहे हैं, क्या अंदाजा चाय का या किस व्यंजन का किसका चारा ले रहे हैं? ठीक है, तो आज देखा जा रहा है, आज बारिश का भी मौसम है। देखिए, मैं दरअसल एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। एक तस्वीर जो शायद लोगों ने मिस कर दी होगी, प्रयागराज के मेरे सहयोगी तुरंत मौका मिलते ही देखा कि विंडो से हटे हैं, एक प्लेट उठा ली, मन कर गया होगा भाई, क्या हुआ, क्या खा रहे हैं आप राजुल? जी जनाब, किस तरीके का जो है कि राजुल आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या खा रहे हैं आप? सर समोसा लिए हुए हैं जनपद प्रयागराज में, और आप देखिए समोसे की साइज भी आप देख सकते हैं, चांदी की कटोरी में सोने से चमकता हुआ समोसा। जनपद प्रयागराज के अंदर किस तरीके से आप देखिए कि चाय की चुस्की के साथ साथ जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से ये बढ़ते हुए, और देखिए चांदी की समोसी कटोरी में समोसा भैया भी खा रहे हैं। कैसा समोसा है इलाहाबाद का, क्या कहेंगे? और ठीक है, देखिए समोसा, ठीक है, एक छोटे से रिएक्शन के लिए मैं जय त्रिपाठी के पास जाऊंगा, फिर मैं जय मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोगों से बात करें, पहली चुस्की लेते ही क्या महसूस होता है ठंड के महीने में? जहाँ पर लोग चाय के लिए देख सकते हैं एक के बाद एक लाइन लगी हुई है और लोग चढ़ बढ़ कर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनका है कि जल्द से जल्द हमको चाय मिल जाए, क्योंकि ठंडक का माहौल है। इसी ठंडक के माहौल में अगर बात करें तो सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको चाय मिल सके। और चाय वाले की अगर हम बात करें तो जो चाय बना रहे हैं उनके हाथ ही में खाली हो पा रहे हैं कि जो वो चैनल से बात करके बता सके कि आखिर किस तरीके का माहौल, क्योंकि उनका मानना है कि लगातार एक साथ एक बार में 50 लोगों को चाय देना होता है। तो भीड़ आप देख सकते हैं, नजारे आप देख सकते हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, आइए बात करने का प्रयास अपनी कर लेते हैं आखिर किस तरीके का नजारा है। लोग चाय पी रहे हैं, चाय का लुत्फ ले रहे हैं और ऐसी ठंडक है किस तरीके का चाय। जनाब, चाय की अगर हम बात कर रहे हैं और ठंडक है यहाँ की चाय किस तरीके से हम कर रहे हैं, और चाय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने बताया
मैं रुक के खा रखे रहो। बहुत अच्छी चाय, हाँ हाँ भाई ठीक है, जैसे अपने चाय की बात हो रही है और चाय की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के यहाँ ठीक है, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने घरों में बैठे तमाम वो दर्शक जो हमें देख रहे होंगे उन्हें भी ठंड में मिलने वाले व्यंजनों का स्वाद याद आ गया होगा, और या तो अगर वो घर में बनवा सकते हैं तो बनवाएंगे, नहीं तो बाहर निकलकर जरूर कोशिश करेंगे चखने की। हालांकि सावधानियां बरतें क्योंकि ये मौसम है हाई सर्दी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।